अमित शाह ने गुजरात की जनता को अनाथ समझ लिया है? क्या मोदी सरकार के लिए गुजरात की जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण केरला की जनता हो गई है? मैं ऐसा इसीलिए सवाल कर रही हूं क्योंकि दोस्तों, गुजरात में भारी बारिश के कारण अभी बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से वहां 15 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचाया जाता है। और अमित शाह इस पे संसद में कोई बात भी नहीं करते, जबकि केरला में जब इसी तरीके की घटना हुई थी, बाढ़ आई थी, तो यही अमित शाह थे जिन्होंने संसद में ये बात चिल्ला चिल्ला के बताई थी कि उन्होंने केरला को चेताया था कि वहां बाढ़ आने वाली है। लेकिन वहां की सरकार ने उनकी एक बात नहीं सुनी। वहीं अब गुजरात मॉडल पूरी तरह से तबाही के मंजर पे खड़ा है और एक बयान अमित शाह नहीं देते हैं। संसद में बात करना तो दूर की बात। इसे क्या समझा जाए कि क्या अमित शाह ने गुजरात की जनता को पूरी तरीके से अनाथ ही समझ लिया है? पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में दोस्तों। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि इस रिपोर्ट को गौर से सुनिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ दोस्तों। मोदी जी का गुजरात मॉडल इस बार ऐसा जमीन पे गिरा है कि अब बीजेपी का अपने ही गढ़ गुजरात में चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। आने समय की विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, मोदी सरकार पे राहु बना बाढ़, रोड और मृत्यु, और केतु कोई सुविधा का न होना। क्योंकि गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। राजकोट, आनंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है, लेकिन सेना और एनडीआरएफ को भी वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए तैनात किया जाता है दोस्तों। और उन्होंने अभी तक मिलकर 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया है। अलग अलग जिलों से 3,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इन जिलों में प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। जबकि दोस्तों, मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में भारी बारिश की आशंका जताई है। दोस्तों, गुजरात में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान मार रही हैं और इसकी वजह से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। मतलब आप वहां के हालात ऐसे भी समझिए कि भारी बारिश के कारण राजकोट में शहर की सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है, ऊपर का टॉप लेवल तक नहीं दिख रहा है। घरों में इतना पानी भर गया है कि बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। और अमित शाह का संसद में एक बार बात करना छोड़ दीजिए, आप अनाथों की तरह गुजरात के इस हादसे पर एक बयान तक नहीं दिया जाता है। जब मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय गुजरात मॉडल की काफी चर्चा होती थी, क्योंकि वो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसी को बताते हुए आए थे। लेकिन आज उसी गुजरात मॉडल के बारे में मोदी जी एक शब्द तक नहीं बोल पाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी बस हिंदू मुसलमान करते रह गए। गुजरात का नाम आपने सुना नहीं होगा कि मैंने गुजरात में ये किया था, वो किया था, कुछ नहीं सुना होगा। हालांकि बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की 14 टीमें और एएसडीआरएफ की 22 टीमें पहले से ही तैनात की जा चुकी है। और राजकोट में 2 दिन में 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज कराई गई है अभी तक में। लेकिन अमित शाह के मुंह से उफ तक सुनने को नहीं मिलता। अब तो लगने लगा है दोस्तों कि जहां जहां मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार है, वहां का कोई भी हादसा ना तो टीवी मीडिया पे आएगा, ना ही आपको बताया जाएगा, ना ही उस पे मोदी सरकार का कोई भी नेता, छोटा मोटा बड़ा जो भी मंत्री, कोई बयान नहीं देगा। अब मणिपुर ही देख लीजिए, सालों से जल रहा है मणिपुर, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई बयान मोदी सरकार से नहीं मिला। भले ही बंगाल, केरला जैसे जगहों पर कुछ भी हो जाए, उसे टीवी मीडिया ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के बताएगा जैसे देश के सभी अपराध जो है उन्हीं जगह पे हो रहे हैं जहां मोदी सरकार नहीं है। जैसे सारे त्राहिमाम के लिए सिर्फ वही प्रदेश तैयार नहीं था जहां मोदी सरकार नहीं है, लेकिन जहां जहां मोदी सरकार है वहां सब कुछ चंगा है। क्यों दोस्तों, आप क्या सोचते हैं?
इस राजनीति पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की जानकारी के लिए द कंटाप को फॉलो भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।